दुनिया के 1% लोगों में आना है तो सिंपल बात है, 99% लोग क्या करते हैं उसका उल्टा कर दो। वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स आप देख लो, टॉप खिलाड़ी देख लो, वो सारे 1% लोग मिलेंगे। ये लोग क्रिएटर होते हैं, इनका ओरिजिनल कुछ होता है। बाकी के 99% जो लोग होते हैं वो इनसे इंस्पायर होकर इनके रास्ते पे चलते हैं। तो सवाल यह है कि ये बने कैसे, 1% की कैटेगरी में आए कैसे। उससे पहले आई विल टॉक अबाउट सिक्स्थ सेंस। एक इंसान की इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब उसके सेंस करने की पावर से कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेकर्स ने सेंसेस पर खेला है और यही इंसान की ताकत है जो एआई की नहीं है। कंप्यूटर हमसे ज्यादा याद कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, प्रेडिक्शन ग्राफ बना सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, ह्यूमन डेटा के बेस पर वो आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, पर वो सिक्स्थ सेंस वाली चीज नहीं कर पाएगा जो इंसान कर सकता है, जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हो तो रहा है, पर वो प्योरली बेस्ड है डेटा पर। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची ने एरोप्लेन का डायग्राम उसकी खोज होने से 400 साल पहले बनाया था। मतलब उससे पहले उसको कोई डेटा नहीं था। तो ये होता है बिना डेटा के साथ में खेलना। अब क्योंकि रोबोट्स को चाहिए डेटा, वो डेटा प्रोसेस करता है, वो सोचता नहीं है। इंसान सोचता है, इंसान के थॉट्स होते हैं और थॉट्स की वाइब्रेशन होती है। हमारा ऑरा होता है और हमें हंचेस आते हैं। हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हम कुछ भी अच्छा लगने के लिए भी करते हैं। रोबोट बेफालतू बैठ करके पेंटिंग नहीं बनाएगा कि मेरे को मजा आ रहा है। वो सिर्फ तब करेगा जब उसको ऑर्डर मिला गया है। और ये सिक्स्थ सेंस उसी इंसान में आ सकता है जिसने ये 12 प्रिंसिपल्स मास्टर कर रखे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बिना इन 12 प्रिंसिपल्स को मास्टर करे आज तक किसी का सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के 500 वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों पर हुई रिसर्च कहती है, जो कि थिंक एंड ग्रो में आपने पढ़ा होगा। सिक्स्थ सेंस एक मीडियम है आपके फाइनाइट माइंड और एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच कांटेक्ट बनाने का। एक ऐसी शक्ति जिसको बयान नहीं कर सकते। इसलिए सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों का मिक्सर है, जिसमें मेडिटेशन का भी रोल है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राप्त जिसने कर लिया वो यूनिवर्सल माइंड से संपर्क करने लग जाता है। अगर आपने जॉब्स मूवी देखी होगी तो स्टीव जॉब्स को ये फील होता है मानो ऐसी अलग ही शक्ति से उनका कॉन्टेक्ट हो गया। इसलिए वो इंडिया आए मेडिटेशन को मास्टर करने के लिए, नीम करौली बाबा के पास में, आपको पता होगा। और उसके बाद में एप्पल में इन्होंने जो करा है वो आप खुद जानते हो। इनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इनकी बनाई हुई चीजें एप्पल रिपीट करे जा रही है। सो द पॉइंट इज, जब आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो चुका होता है, आपको लोगों की नहीं सुननी है। उसके बाद लोग कहे कि 1 और 1 5 होते हैं, आप मान लो। हम ऐसा सुनते हैं ना कि लोग हार्ड नहीं मानते हैं, पागलों की तरह मेहनत कर रहे होते हैं, दुनिया के नहीं सुनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका सिक्स्थ सेंस जो है वो डेवलप हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर कि 1% लोग क्या करते हैं, इनके पास में ऐसा क्या होता है। नंबर 1, 1% लोगों की सोच बहुत क्लियर होती है। हमारा जो माइंड है वो मसल्स की तरह है, जिसको हेल्दी रखना है तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन कॉलेज और स्कूल की वजह से हमने क्या देखा है कि जब एग्जाम आते हैं तभी इसको चलाना होता है। इसलिए हम लाइफ में भी ये करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी हम दिमाग खपाते हैं। इसलिए तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दिमाग चलाना जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट हैवी वेट उठा रहे हैं। स्ट्रेट थिंकिंग, सीधी और क्लियर सोच प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तभी आप क्लियर सोच पाती हो। ये देखो, ये उलझा हुआ दिमाग है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको कहते हैं कंफ्यूज्ड माइंड। ये कुछ एक सोच कर चल नहीं सकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जब आपका दिमाग इस तरह से होता है, आपका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी ने पेपर पर पेन घिस दी हो। पर इसका ठीक उल्टा, जब आप एकदम क्लियर सोचते हो तब इस डायग्राम की तरह आपकी सोच हो जाती है। इस वक्त आप बहुत लाइट फील करते हो, आपको कोई बोझ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, आप एकदम होश में होते हो और अवेयर होते हो। नंबर 2, अगर आपको 1% लोगों की कैटेगरी में आना है तो क्लियर सोच के साथ में आपको मेहनत भी करनी होगी, और केवल मेहनत नहीं बल्कि हद पार मेहनत करनी होगी। जब भी बात आती है हार्डवर्क की, सबसे पहला विचार आता है स्मार्ट वर्क का, यानी कि मेहनत क्यों करें जबकि हम स्मार्ट वर्क भी तो कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि इलॉन मस्क इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी आज भी वो इतनी मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्मार्ट वर्क एक तरीका है, ना कि हार्डवर्क से बचने का उपाय है। लोग बात करते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो ऑटो वाला भी करता है, क्या वो इतने अमीर बन गए? लेकिन ये बातें ना केवल सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत जब सही जगह हो रही होती है तब वो मेहनत सही है, ना कि आप ये बोलो कि बिल्कुल मेहनत ही गलत है। कोई एंटरप्रेन्योर है, जीनियस है, स्मार्ट है, किसी के पास में बहुत पैसा है, लेकिन मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी। मेहनत से कोई बच नहीं सकता। एक टाइम के बाद में उल्टा उनको ज्यादा मेहनत करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी होती है, रिस्क लेना होता है। सो मेहनत से आप भाग नहीं सकते, भले आप स्मार्ट हो, जीनियस हो या वेल्थी हो। एक ऐसी लाइन है जो हर बार मेरी लाइफ में थप्पड़ की तरह काम करती है, वो है हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। आप भले कितने ही टैलेंटेड हो जाओ, जीत मेहनत की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1% लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लोग चैलेंज लेते हैं। एक बात बोलनी बंद कर दो कि ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। दिमाग बड़ा चालाक है, ये ऐसा ट्रेंड हो चुका है, आपको स्मार्टली कन्विंस कर देगा कि यार ऐसा करेगा तो देख ऐसा हो जाएगा, रिस्क मत ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। टू क्रिएट इम्बैलेंस रिजल्ट्स यू हैव टू लिव इम्बैलेंस
लाइफ। चैलेंज लो पैसों के लेवल पे, काम के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, जो भी आप करते हो, किसी भी लेवल पे आप अपनी हैबिट्स के लेवल पे चैलेंज लेते रहो। इंसान की ज़िंदगी में ना मौत से बुरा ये होता है कि वो 10-10 साल तक एक ही काम को एक ही तरीके से कर रहा है बिना एक भी % बदलाव के। या फिर जो ट्रेंड कर रहा है 75 डेज का आप चैलेंज ले सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको डेली हेल्थी डाइट लेनी है, आपको अल्कोहल, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड ये अवॉइड करना है, आपको डेली 45 मिनट का वर्कआउट करना है जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होगा, आपको 4 लीटर पानी डेली पीना है और रोज आपको बुक्स के 10 पेजेस पढ़ने हैं और आपको रोज एक सेल्फी एक ही जगह पर लेनी है। और इसमें आपने अगर एक भी कोई रूल तोड़ दिया तो आपका डे जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि डे 1 से शुरू हो जाएगा। इसके बीच में आप खुद का एड ऑन कर सकते हो, करियर का कोई डाल सकते हो कि मैं इतना काम ये करूंगा। तो बोर होना अच्छा है, नया करने के लिए पुराने से बोर होना पड़ता है। पर्पस ढूंढो, चैलेंज लो, इंटरेस्टिंग बनाओ लाइफ को। या फिर आप ग्रुप में चैलेंज ले सकते हो, आप सब मिलकर कामयाब होता है। जीवन को एक ऐसा गेम बना दो कि परेशानियां जो है वो एनिमीज है। जिसमें पबजी में हम कैसे एनिमीज को किल करते तो डोपामिन शॉट मिलता है, मजा आता है। इसी तरीके से परेशानियों को आप किल करो तो आपको वहां से डोपामिन मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है मास्टरमाइंड ग्रुप में रहो। पावरफुल लोगों का ग्रुप बनाओ। एक होता है कि मेरे फॉलोअर्स है, एक होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स है, और एक होता है कि मेरे पास एक कल्ट है। एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम सबका बर्निंग डिजायर है, हम सबका गोल एक ही है, हमारे बीच कॉम्पिटिशन नहीं है लेकिन हमारा मिशन एक ही है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। 1% अचीवर्स जो होते हैं ये मास्टरमाइंड ग्रुप के पार्ट होते हैं। कल्ट का फायदा क्या, ग्रुप का फायदा क्या है कि आपको फिर से पहिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे ग्रुप में हो कि किसी और ने अगर पहिया बना दिया, वो मेहनत उसने कर दी है, उसने वो कुआं खोद लिया, तो आपको वो कुआं खोदने की जरूरत नहीं होती है, आप उसके कुएं से पानी निकाल सकते हो। क्योंकि हर चीज आप कैसे कैसे करके नहीं कर सकते, इसको कैसे करें। एक टाइम के बाद में आपको हु पे जाना होता है, ना कि हाउ पे जाना होता है, यानी कि कैसे करे वो नहीं, कौन मेरे लिए कर सकता है वो। कल्ट में जो बॉन्डिंग एक दूसरे की बन जाती है उसके बाद में जो मजा आता है, आपको रिजल्ट्स मिले, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप फेल हो गए, सब आपको आकर के हेल्प कर रहे हैं, आप बिना डरे कुछ एक्शन ले पाते हो क्योंकि आपके पास में संगठन है। आप चौड़े में चैलेंज लोगे और काम करोगे क्योंकि आप डरोगे नहीं। मोस्टली सबकी वेल्थ बनी है नेटवर्क में रहने से या फिर एक सर्कल में रहने से। और वेल्थ क्या करती है, वेल्थ आपको फ्रीडम देती है। अब आपके पास में एक इनकम है, मतलब वो कभी हिलेगी नहीं, आप चीजों को ना दे सकते हो, आप किसी के दबाव में नहीं आओगे। और ये वेल्थ आपको जल्दी बनानी है, इसलिए अकेले काम मत करो, ग्रुप में काम करो। सिर्फ एक एडवाइस सब कुछ बदल देती है। सिर्फ एक अच्छा पार्टनर, एक टीम मेंबर, एक ऐसा बंदा, एक अच्छा एडवाइजर, एक मेंटोर, एक इंसान के साथ में 10 मिनट की बातचीत भी बहुत कुछ बदल देती है, आपका विजन तक बदल देती है। सो हैव अ गुड नेटवर्क। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी ने मान लो 2-3 करोड़ कमा लिए, लेकिन कोई वक्त नहीं लगता ये करोड़ भी खत्म होने में, लेकिन वो अगर किसी कल्ट का पार्ट हो, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट हो, तो वहां पर वो पता लगा सकता है कि ये जो करोड़ कमाते हैं उसके बाद में उस पैसे का करते क्या, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, लगाते हैं कहाँ, कैसे डबल करते हैं, और क्या कमाते हैं, और क्या चीजें खरीदनी होती है जो पैसा कमाने के बाद की जाती है। बिकॉज आपको वहाँ पे जूनियर सीनियर सारे लोग मिलते हैं, जो आप अभी कर रहे हो वो सब वो कर चुके हैं। मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है, सिर्फ एक एडवाइस ने मेरा गेम बदला है, और उस एडवाइस का रीजन है कि मैं एक अच्छे ग्रुप का पार्ट होता हूँ। अब बात अगर पैसों की चल रही है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ दैट यू शुड रीड, जिसका नाम है 7 फिगर मनी सीक्रेट्स। ये अमेजन की बेस्ट सेलिंग बुक है। अगर आपको पैसों की समझ, इसकी इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ के 7 स्टेजेस जानने हैं, मनी फ्लो के ब्लॉकेजेस जानने हैं, पैसों पर नेगेटिव बिलीफ जानना है, न्यूरोकेमिस्ट्री का क्या इसमें रोल है, इनकम इफेक्ट करने वाले कितने एलिमेंट्स होते हैं, और ऐसी कई मनी माइंडसेट से रिलेटेड बातें बताई है इस बुक के ऑथर भौमिक पटेल ने। इस बुक के बाद में आपका मनी माइंडसेट काफी अच्छा हो जाएगा। जो मूर कहते हैं कि एक सिंपल फैक्ट है जो बहुत मुश्किल से समझ आता है कि मनी सेव करने का सही वक्त तब होता है जब आपके पास में थोड़ा सा बचा हुआ हो। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप अमेजन पे जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे वीडियो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एडवाइस है, जो लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं इनके 2 मोड होते हैं। एक होता है मॉन्क मोड, जो कि आपको तब रखना है जब इसकी जरूरत हो, जब आपको काम करना हो, और एक होता है नेटवर्क मोड, यानी कि दुनिया में आ जाओ वापस, क्या जरूरत है वो समझो। अगर आप सिर्फ अपने में रह रहे हो तो आपको ये पता नहीं लगेगा बाहर की दुनिया को चाहिए क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाते हो लोगों से, यही आपसे खरीदेंगे, यही आपको कंज्यूम करेंगे, यही आपको पसंद करेंगे, पर इन लोगों के लिए आप क्या बना सकते हो ये तो एकांत में ही होगा। आपको इन दोनों मोड का बैलेंस बनाना है। एकांत में काम करो, फिर दुनिया में आ जाओ फैलाने के लिए। आपको अपनी पेंटिंग को मजनू भाई की तरह अंदर नहीं रखनी है, जिसका बहाना आप ये देते हो कि बाहर लाओगे तो गिली हो जाएगी। आपको अपनी पेंटिंग को बाहर फैलानी है, बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आप बनाओ भी और बेचो भी। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट, नॉर्मल होना। छोटा करना, कम करना ज्यादा मुश्किल होता है, ना कि बड़ा करना। किसी भी फील्ड में टॉप अचीवर्स जो होते हैं ना, आप देखो उनके हसल बहुत कम होते हैं। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है या फिर उसका फाउंडर। किसी भी फील्ड में जो टॉप पर होते हैं उनकी लाइफ आपको सॉर्टेड मिलेगी, ना कि उनकी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। जो छोटी चीजें बहुत ज्यादा करता है और उसमें उलझता है वो ज्यादा सही है, या फिर वो जो सिर्फ एक करता है, अच्छे से करता है, परफेक्ट तरीके से करता है। नॉर्मल चीजों में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में जाओगे तो सिर्फ पेन मिलेगा, छोटे लोग मिलेंगे, चिल्डर माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, जो लाइफ की क्वालिटी
मेंटालिटी को खराब करते हैं। बड़ा खेलोगे, अच्छी संगत में आओगे, हेल्दी कंपटीशन करेंगे, लंबी सोच रखने वाले आपके साथ में होंगे, वो लोग आपके साथ में होंगे जो आज की कमाई नहीं देखते हैं, जो फ्यूचर का गेम खेलते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। क्योंकि जो भीड़ है वो सारी शॉर्ट टर्म खेल में ही बिजी है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना भी रखी है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ ये समझाया है कि कैसे बहुत बड़े लोग जो होते हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे लोग, इनकी सोच क्या होती है, कैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। जिस वीडियो का नाम है दुनिया का सबसे बड़ा सोचो। आखिर में चाहते हुए एक बात कहूंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सर्वाइव करना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत सालों के लिए सर्वाइव कर जाते हो तो आपने 4 पॉइंट्स प्रूव कर लिया है। नंबर 1, आपने साबित कर लिया कि उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। नंबर 2, साबित कर लिया कि उसमें पैसा आप कमा तो रहे हो, तभी आप टिके हुए हो। नंबर 3, साबित कर लिया कि लोगों की जरूरतें भी आप पूरी कर रहे हो। नंबर 4, उसमें आप अच्छे भी हो, यानी कि आप इकिगाई फॉलो कर रहे हो, आप हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमाइंडर के लिए बोल दूं, अगर आपको 7 फिगर मनी सीक्रेट्स बुक पढ़नी है रिटन बाय भौमिक पटेल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील गुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।